नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एवरीडे न्यूट्रिशन की एक और नई यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो कोई सेल के ऊपर वीडियो नहीं है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू नहीं है और किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए वीडियो नहीं है। आज की जो वीडियो है वो एक भाई का हमारी डॉक्टर चॉइस बल्क किंग वाली वीडियो पे कमेंट आया हुआ था तो उस टॉपिक पे हमने ये वीडियो बनाने की सोची, क्योंकि वो सेम कमेंट या वो सेम क्वेश्चन कह लो मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में भी आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम्स भी आते हैं और जनरली फेस टू फेस पे जब लोग मिलते हैं तो काफ़ी सारे लोगों का उससे रिगार्डिंग डाउट, क्वेरी या क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने सोचा कि सबको अलग अलग बताना समझाना तो इतना इजी नहीं है और काफ़ी टाइम टेकिंग टास्क हो जाएगा। तो क्यों ना मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूं, तो जिन लोगों ने नहीं पूछा ये क्वेश्चन, अगर उनके भी कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी इससे क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आई थिंक ऑफिशियल साहिल या ऑफिशियल सचिन करके उनकी यूट्यूब अकाउंट है जिनका कमेंट था। उनका कमेंट ये था कि भैया मेरा जो बॉडी वेट है वो 78 kg है। 1 साल से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, अच्छा हार्डवर्क किया मैंने और वेट गेन किया घर की देसी डाइट से। पहले मेरा वेट 50 किलो था, बट अब मेरी बॉडी पे थोड़ा बहुत फैट आ गया है, बेली पे फैट आ गया है, जिससे कि मेरी मसल्स उतनी विजिबल नहीं है। मैं ऐसा क्या करूं कि बेली फैट कम हो जाए और मसल थोड़ी और बिल्ड हो जाए और विजिबिलिटी बढ़ जाए। तो बेसिकली उनका क्वेश्चन ये था, उन्होंने बताया कि 1 साल में उन्होंने 50 किलो बॉडी वेट से 78 kg बॉडी वेट कर लिया है, 28 किलो बॉडी वेट गेन किया है, जिस वजह से उनकी बॉडी पे थोड़ा बहुत फैट भी आ गया है और उनकी जो मसल्स हैं वो इतनी हार्ड और विजिबल नहीं है। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कोई भी व्यक्ति जब इतनी स्पीड से वेट को गेन करता है, 28 किलो 1 साल में बॉडी वेट अगर आप गेन करेंगे, तो 100% ये बात मतलब सही है कि आपकी बॉडी पे खाली 28 किलो जो वेट गेन हुआ है वो मसल मास नहीं होगा, उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर और कुछ परसेंटेज फैट भी होगा, जरूर होगा। क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप 1 साल में 28 किलो मसल मास गेन कर सकें। हाँ, आप वेट गेन कर सकते हो, बट उस वेट में आपकी मसल भी होगी, वाटर भी होगा और फैट भी होगा, जो कि एक अनहेल्दी वे है वेट गेनिंग का, जिसे हम डर्टी बल्किंग भी कहते हैं। अब ना केवल ये नेचुरल एथलीट्स के लिए ऊपर ये जो बात है लागू होती है, ना केवल ये बात बिगिनर्स के ऊपर लागू होती है, इवन जो लोग पीईडीज का यूज करते हैं, परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग्स का भी जो बॉडी में अपनी यूज करते हैं, इंजेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग्स को, उनके लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो 28 किलो न्यू मसल मास 1 साल में बिल्ड कर पाए। आप रोनी कोलमैन का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, अगर मेरे को उसका लिंक मिलेगा यूट्यूब पे तो मैं आपको जरूर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जिसमें लेजेंडरी रोनी कोलमैन जो 8 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं, लेजेंड, उनका सप्लीमेंट ब्रांड भी बहुत पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, काफी मतलब वास्ट डिमांड रहती है उनके जो सप्लीमेंट ब्रांड की है। और उनका सबसे ज्यादा बिकने वाला जो सप्लीमेंट है रोनी कोलमैन प्रो एंटिनम और रोनी कोलमैन की एल कार्निटिन, आप लोग जानते ही होंगे उस बारे में। दोस्तों, उन्होंने इंटरव्यू में अपने कहा था, बताया था कि जबकि वो एक, मतलब मैं उनके शब्द आपको बता रहा हूं कि मैं एक जेनेटिक फ्रीक हूं, मैं जेनेटिक फ्रीक हूं, इतना हार्ड, इतनी हैवी लिफ्टिंग करता हूं, हार्डकोर डाइटिंग करता हूं, उसके बाद मैं परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग्स का भी यूज करता हूं, हाई क्वालिटी।
जब जाके भी मैंने 12 साल में 24 किलो मसल मास गेन किया। जब रोनी कोलमैन, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर, 8 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया, जेनेटिक फ्रीक, वो बंदा अगर ये बात कह रहा है, वो लेजेंड अगर ये बात कह रहा है कि परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग्स और जेनेटिक दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन के बाद भी मैंने 12 साल में 24 किलो मसल मास गेन किया है, जिसकी एवरेज आती है 2 kg पर ईयर, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 28 किलो मसल मास एक साल में गेन कर लेंगे नेचुरली? और जहां तक है मेरे अकॉर्डिंग, आपका जो जेनेटिक्स है वो उनके कंपैरिजन में बेटर नहीं होंगे, उनके जेनेटिक्स के लेवल पे स्टैंड नहीं करते होंगे। इंडियन जेनेटिक्स का तो आपको पता ही है किस तरीके के होते हैं। तो ये बात, पहला पार्ट है मैंने इस टॉपिक का वो क्लियर कर दिया कि सिर्फ 28 किलो मसल मास एक साल में गेन करना पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से, नेचुरली तो बिल्कुल ही नहीं है। और इसमें जो है वाटर और फैट बॉडी पे ऑब्वियसली आएगा। अब दूसरी जो उनका क्वेश्चन है कि भैया मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बेली फैट, पहली बात तो खाली बेली फैट नहीं होता, स्पॉट रिडक्शन नहीं होती, पूरा बॉडी का ओवरऑल फैट मैं यहां पे कहना चाहूंगा। तो उनका जो क्वेश्चन है कि मैं अपनी बॉडी से फैट परसेंटेज को कैसे कम करूं और मसल मास कैसे बिल्ड करूं सेम टाइम पे। तो दोस्तों, टू बी वेरी क्लियर, ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बता दूं कि फैट लॉस करना और मसल बिल्ड करना, ये दोनों मतलब अलग रास्ते हैं, बिल्कुल ही अलग। इनमें जमीन और आसमान का अंतर है। ये ऐसी बात हो गई कि जैसे आपने दिल्ली से फ्लाइट ली, अब आप चाहते हैं कि सेम टाइम पे आप मुंबई भी लैंड कर जाओ और सेम ही टाइम पे आप गोवा भी लैंड कर जाओ, बट क्या ये बात पॉसिबल है? क्या संभव है आप एक फ्लाइट से सेम टाइम पे 2 जगह लैंड कर जाओ? नहीं है ना, क्योंकि दोनों रास्ते अलग हैं। तो इसी प्रकार फैट लॉस और मसल बिल्डिंग का भी रास्ता अलग है। जब आप फैट लॉस के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हो तो उसका प्रोसीजर होता है कि आप अपनी डेली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से जितनी कैलोरीज बॉडी में इनटेक कर रहे हो, प्रोटीन, कार्ब और फैट, इन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने से जितनी कैलोरीज आप डेली कंज्यूम कर रहे हो, उससे ज्यादा कैलोरीज आपको डेली बर्न करनी है, खर्च करनी है रोज, तब जाके आपका फैट लॉस होगा। और जब आपको मसल बिल्ड करना है तो उस केस में आप डेली जितनी कैलोरीज बर्न करते हो उससे ज्यादा आपको इनटेक करनी है प्रोटीन, कार्ब और फैट के थ्रू, तब जाके आपका मसल बिल्ड होगा। तो जब कैलोरिक डेफिशिट में होने से फैट लॉस होता है और कैलोरिक सरप्लस में जाने से मसल बिल्ड होता है, तो दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? अच्छा, अब आप लोगों में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा या नजरिया ये भी होगा, आप लोगों में से कुछ लोग ये भी कहेंगे, आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि आपने अपनी या किसी और की बॉडी पे ऐसी चीज एक्सपीरियंस करी है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि ये चीज पॉसिबल है, बट वो सिर्फ 0.1% केस में पॉसिबल है। और वो कैसे? वो 3 केस में पॉसिबल है। जबकि पहला केस ये है कि अगर बंदा बिल्कुल बिगिनर हो, आज से पहले वो कभी वेट ट्रेनिंग उसने ना करी हो या किसी प्रकार का वर्कआउट ना करा हो, उस केस में यह चीज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब आप एक बॉडी पे पहली बार लोड डालते हो, वेट का लोड डालते हो, तो आपकी बॉडी उस चीज की हैबिचुअल बिल्कुल भी नहीं है, वो उस लोड को, उस वेट को बियर करने के काबिल नहीं है। तो जब उसके ऊपर नया नया स्ट्रेस आता है तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है उस वेट के अगेंस्ट। तो आपकी बॉडी खुद सेल्फ हील करती है जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट शो करती है आपकी बॉडी। तो
तो उस टाइम पे आपकी मसल बिल्डिंग और फैट लॉस दोनों सेम टाइम पे होते हैं कुछ हद तक, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस होता है। तो बहुत बेटर रिजल्ट आते हैं स्टार्टिंग के कुछ महीनों में या एक साल में। यह तो हो गया पहला केस। और दूसरा केस ये कब है, जब आप परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स पे हो, यानी कि आप अपनी बॉडी में आर्टिफिशियली अननेचुरली इंजेक्ट कर रहे हो परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स को, हॉर्मोन्स को। तो आपकी बॉडी में उस टाइम पे जो भी मसल बिल्डिंग या फैट लॉस की या हीलिंग कह लो, किसी भी चीज की जो एबिलिटी होती है वो 10 गुना बढ़ जाती है पीईडीज के इस्तेमाल के कारण, परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स के इस्तेमाल के कारण। आपकी जो बॉडी की काम करने की या हर चीज की क्षमता है वो 10 गुना बढ़ जाती है। आप यूं कह लो कि जैसे नैनो का इंजन हटा के आपने लैम्बोर्गिनी का इंजन फिट कर दिया, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी कुछ हद तक फैट लॉस और मसल बिल्डिंग के प्रोसेस को सेम टाइम पे कर लेती है। और तीसरा केस वो जब होता है जब कोई बंदा बहुत ज्यादा, मतलब जिसके जेनेटिक्स बहुत सुपीरियर हो, कोई बंदा जेनेटिक फ्रीक हो, तो उसके केस में भी 1, 2 या 3% कुछ हद तक ही ये चीज पॉसिबल है कि दोनों चीजें एक साथ हो सके। चलो ये तो हो गई बात कि किस केस में पॉसिबल है, और वैसे 99.99% ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। अब अगर हम बात करें कि हमारा सही रास्ता क्या है, हमें क्या और कैसे करना चाहिए, किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। जिनका कमेंट था, अगर मैं उनकी बात करूं तो अब अगर वो अपना ऑफ सीजन बल्किंग सीजन कंप्लीट कर चुके हैं, बल्किंग कर चुके हैं, काफी उन्होंने अच्छा वेट पुट ऑन किया अपनी बॉडी पे, तो अब उनको 2 महीने का एक कटिंग सेशन अपनी बॉडी में डालना चाहिए। 8 हफ्ते तक उनको फैट लॉस करना चाहिए, कैलोरिक डेफिशिट डाइट पे रहना चाहिए, जिससे कि वो अपने फैट, जो उनकी बॉडी पे फैट और वाटर एक्सेसिव होल्ड हो चुका है, उसको कम कर लें। बट इसी दौरान प्रोटीन इंटेक अपनी हाई रखे, ताकि जो उन्होंने मसल मास गेन किया है वो मसल मास जो है वो अपना मेंटेन कर ले, वो उसको लूज ना करें। तो ये तो होगी उनके केस की बात। बट अब सही तरीका क्या है गेनिंग का, मसल बिल्डिंग का या फिर कटिंग का, वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी बॉडी पे कम मसल मास है और अभी आप मसल मास गेन करना चाहते हो और फैट परसेंटेज को कम रखना चाहते हो, तो मेरा सुझाव आपके लिए ये रहेगा, 2 तरीके मैं आपको बता देता हूं। या तो आप 4 महीने तक फुल फ्लेज, मतलब दबा के अच्छे तरीके से बल्किंग करो, 100% अपना देके अच्छे से खाओ, ज्यादा से ज्यादा मील इंटेक करो, हेल्दी मील्स इंटेक करो, प्रॉपर जो आपकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जितनी भी क्वांटिटी आपकी बॉडी के हिसाब से रिक्वायर्ड है उसको इंटेक करो, कैलोरिक सरप्लस में रहो और अच्छा मसल मास बिल्ड करो। थोड़ा बहुत फैट और वाटर वेट आप गेन करोगे उस 4 महीने में, तो 4 महीने के बाद 4 हफ्ते का कटिंग सेशन आप अपनी बॉडी में डाल सकते हो, कर सकते हो। 4 महीने गेनिंग, उसके बाद 4 हफ्ते कटिंग। तो उस 4 हफ्ते के जो फैट लॉस का प्रोसीजर है उसमें आप अपना एक्सेसिव वाटर और फैट जो आपने गेन किया, जो आप अपनी बॉडी पे नहीं चाहते, उसको आप कम कर लोगे और आपकी बॉडी पे एक लीन मसल, आपको मस्कुलर लुक आ जाएगा, हार्ड मसल, लीन मसल और विद लेस परसेंटेज ऑफ फैट आपकी बॉडी उस शेप में आ जाएगी। और दूसरा प्रोसीजर ये है, अगर आप कंटिन्यूस गेनिंग ही करना चाहते हो, मसल बिल्डिंग करना चाहते हो, तो आप कार्ब साइक्लिंग को इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में, जो कि मैं खुद भी पर्सनली अपने ऊपर ट्राई करता हूं ड्यूरिंग गेनिंग, और मैं रिकमेंड भी करता हूं जो भी मेरे से पूछते हैं उन लोगों को। कार्ब साइक्लिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपके वर्किंग डेज हैं हफ्ते में, जिन 5 से 6 दिनों में, मैं 6 दिन वर्कआउट करता हूं हफ्ते में, तो जिन 6 दिनों में आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि मैं मंडे टू सैटरडे करता हूं, उन दिनों में आप हाई कार्ब डे रखो। मतलब मैं 6 मील लेता हूं, जैसे कि आप भी 5 से 6 मील ले सकते हैं, कुछ लोग 7-8 मील पे भी जाते हैं।
जितनी भी आपकी मील्स हैं उन सब मील्स में आप हाई कार्ब रखो, प्रोटीन भी ऑब्वियसली हाई रहेगा और फैट परसेंटेज जो डाइट की है वो नॉर्मल रहेगी, मीडियम। तो हाई प्रोटीन हाई कार्ब मील्स रखो। और ये होगी आपकी कार्ब लोडिंग। जब आप डिप्लीशन फेज में आओगे तो डिप्लीशन आपको 7th डे पे करना है, जिस दिन आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, नॉन वर्किंग डे पे। जो आपका नॉन वर्किंग डे है, जैसे कि मेरे केस में मेरा संडे होता है, तो उस दिन आप लो कार्ब इंटेक करो। मतलब हर मील में आपका प्रोटीन सेम रहेगा हाई क्वांटिटी में, फैट परसेंटेज मीडियम रहेगी नॉर्मल, और जो आपकी कार्ब की परसेंटेज है वो डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगी। जहां आप 200 ग्राम कार्ब पर मील ले रहे हो, फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई 300 ले, किसी की बॉडी वेट के हिसाब से 250 हो, जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट सेटअप बैठेगा। तो अगर आप 200 ग्राम हाई कार्ब डे पे ले रहे हो, कार्ब लोडिंग के टाइम पे, तो कार्ब डिप्लीशन के टाइम पे या तो आप हर मील में 40 ग्राम कार्ब कर दो, या फिर आप पूरे दिन में 6 मील ले रहे हो तो 40 इंटू 6 240 ग्राम हो गया। तो आप 240 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को 2 से 3 बारी में डिवाइड करके 2 से 3 मील में ही कार्ब ले सकते हो। बाकी की बची हुई 2 से 3 मील में आप कार्ब 0 रख लो। तो ये आपका कार्ब डिप्लीशन हो जाएगा और 6 दिन आपके कार्ब लोडिंग के हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव नहीं बनेगी। मतलब आपकी बॉडी इंसुलिन को प्रॉपरली प्रोड्यूस करती रहेगी, इंसुलिन बनाना बंद नहीं करेगी या कम नहीं करेगी इंसुलिन बनाने के प्रोसीजर को, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट रहेगा और आपकी बॉडी पे फैट परसेंटेज भी नहीं बढ़ेगा। और जैसे कि आपकी कार्ब साइक्लिंग से जो मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, उससे भी आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है फैट को ड्रॉप करने में। और फैट में जो आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हो, कैलोरीज इंटेक करते हो, वो सारी कैलोरीज एज अ एनर्जी और मसल रिकवरी में, मसल रिपेयरिंग में यूज हो जाएगी, फैट में कन्वर्ट नहीं होती है। हाई मेटाबॉलिक सिस्टम का यही बेनिफिट होता है। तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, तो आपको काफी मदद मिलेगी एक लीन और मस्कुलर मसल मास गेन करने की, ना कि डर्टी बल्किंग और ये जो फैटी एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा वाटर वेट आप बॉडी पे पुट ऑन नहीं करोगे, लीन मसल मास बिल्ड कर लोगे। तो आई होप जो मैंने आपको जानकारी इस वीडियो में दी है आपको समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा जान के, कुछ आपकी हेल्प हुई होगी। एवरीडे न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड जो ये हमारी फर्म है, इसके यूट्यूब चैनल से मेरा सिर्फ सेल करने का मोटो नहीं है। आप लोगों को एवरीडे न्यूट्रिशन पे मैं वीडियोस लेके आता हूं, तो उसका मेरा जो प्राइमरी मोटो, प्राइमरी गोल सप्लीमेंट सेल करना नहीं है। जो वो है वो भी एक गोल है, बट वो सेकेंडरी गोल है। जो मेरा प्राइमरी गोल है वो ये है कि मैं कैसे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ कर सकता हूं, चाहे वो बेस्ट क्वालिटी टॉप नॉच सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करना हो आपको 100% ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड, या फिर आप लोगों को अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करना हो सप्लीमेंट्स के रिगार्डिंग, उनके रिव्यूज से लेकर, उनके यूजेज से लेकर, और सही सप्लीमेंट आपको कौन सा सप्लीमेंट अपने गोल्स के हिसाब से लेना चाहिए, गाइड करना, आपको नॉलेज प्रोवाइड करना, चाहे वो हो सप्लीमेंट के रिगार्डिंग, या फिर आपको एज अ ह्यूमन बेटर ट्रांसफॉर्मिंग यू गाइज इनटू अ बेटर ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन, उस तरफ आपको ले जाने का भी एक मेरा गोल है, जो प्राइमरी गोल है मेरा। तो उस जो मतलब मेरी जो गोल है, जो मुहिम है, मैं उसके ऊपर वर्क करता हूं। तो मेरा मेन मोटो इस चैनल से यही है कि मैं आऊं, आपको कुछ नॉलेज दूं, चाहे सप्लीमेंट से रिगार्डिंग, डाइट के रिगार्डिंग, वर्कआउट के रिगार्डिंग, ताकि आप अपने फिटनेस गोल्स को अचीव कर सकें और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा मतलब मसल बिल्डिंग और फैट लॉस नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा मतलब है, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, बट ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा मेन मतलब है एक हेल्दी ह्यूमन, कन्वर्जन ऑफ योरसेल्फ इन यू गाइस इनटू अनहेल्दी टू हेल्दी ह्यूमन। तो वो मतलब हमारा मेन मोटो है। और जब आप सब वो चीज अचीव कर लेंगे तो मेरे लिए उससे बड़ी सौभाग्य की और कोई बात नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट किया करें। वीडियोस को लाइक करिए। सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हमारी सभी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले आपके
के पास नोटिफिकेशन चली जाएगी और आप उन्हें देख सकें, इसलिए। और अगर आपको सच में हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं दिल से, तो आप हमारी वीडियोस को अपने जिम बडीज के साथ शेयर भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट में अपने सवाल या सुझाव जो आपके हो वो आप दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलता हूं आपसे आगे अन्य किसी वीडियो में।